नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, अभ्यर्थी का संधि विच्छेद होगा। अभ्यर्थी का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? अभिधन अर्थी, अभ्यधन अर्थी या अभधन अर्थी, या फिर ऑप्शन डी अभ्याधन अर्थी। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिधन अर्थी। क्या होगा? अभिधन अर्थी। दोस्तों, ये कौन सी संधि है? तो यह है यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी? यण संधि। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो प्रत्युपकार में पहले तो इसको हम देखेंगे। तो इसके देखेंगे इसमें जैसे कि व्यंजन संधि ऑप्शन ए दे रखा है, बी दे रखा है विसर्ग संधि, सी दे रखा है गुण संधि और डी दे रखा है यण संधि। तो कौन सी संधि होगी? पहले तो हम इसका प्रत्युपकार का संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। तो क्या बनता है? प्रति धन उपकार। क्या बनता है? प्रतिधन उपकार। तो कौन सी संधि होगी? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यण संधि। कौन सी होगी? यण संधि। अगला प्रश्न है, उपसर्ग से बने हुए शब्द किस समूह में है? उपसर्ग से बने हुए शब्द किस समूह में है? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है तो इसमें उपाय, उपधान या उपकार। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं उपचार, उपंतित और उद्गीत। तो इसमें दोस्तों नहीं है। फिर अगला देखेंगे उपमान। तो यहाँ पर है उपायन और सम्मान। तो इसमें भी नहीं है। इसमें देखेंगे उपयुक्त, उपयुक्त और उपायुक्त। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उपाय, उपादान और उपकार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? तो किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? तो ऑप्शन नंबर ए है संहार, ऑप्शन नंबर बी है स्वीकार, ऑप्शन नंबर सी है सप्रेम और ऑप्शन नंबर डी है साकार। तो किस शब्द में लगा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संहार। संहार में सम उपसर्ग लगा है। कौन सा हो गया? जैसे इसको हम पढ़ेंगे तो म धन हार, समहार। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर, मानसिक शब्द बना है। मानसिक शब्द बना है। तो मानसिक जो शब्द है वो किससे बना है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मानस धन एक, मनस धन एक, मानस धन एक और मनस धन एक। किस शब्द से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनस धन एक। मनस धन एक। ऑप्शन नंबर बी मनस धन एक। अगला प्रश्न देखेंगे। उपनिषद शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? यानी उपनिषद जो लिखा है उसमें एक प्रत्यय अगर हम जोड़ते हैं तो कौन सा शब्द बनता है? तो कौन सा बनेगा? जैसे इसमें दे रखा है औपनिषदिक, उपनिषदिक या फिर ऑप्शन नंबर 3 औपनिषद या फिर औपनिषदिक। कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औपनिषदिक। यानी कि इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं
तो ये बन जाता है उपनिषद, उपनिषद धन एक, उपनिषद धन एक। तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है? किस क्रमांक में, यानी किस जो दे रखे हैं पेरा, इसमें विलोम शब्द नहीं है। जैसे यहाँ पे दे रखा है स्वजन, तो स्वजन का दुर्जन। फिर यहाँ पे दे रखा है सृजन यानी संहार। यहाँ पे दे रखा है संक्षेप, तो इसका विस्तार। और यहाँ दे रखा है चित्कार, तो सित्कार। तो किस शब्द में नहीं है? तो इसका आंसर ये भी मिला हुआ है, इसका चित्कार का सित्कार हो जाएगा, संक्षेप का विस्तार हो जाएगा, सृजन का संहार हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वजन में दुर्जन लिखा है जो, वहाँ पर स्वजन का क्या आ जाएगा? परजन। क्या आ जाएगा? परजन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस क्रम में सही विलोम नहीं है? तो किस क्रम में सही विलोम शब्द नहीं है? जैसे यहाँ पे दे रखा है, पहला वाला दे रखा है उद्घाटन, उद्घाटन, समापन। यहाँ पे दे रखा उत्तम, अधम। यहाँ पे दे रखा इष्ट और अनिष्ट। यहाँ पे दे रखा अनुराग और दुराग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुराग का क्या आता है? यहाँ पर विराग आना था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने? दुराग कर दिया। अनुराग का क्या आना था यहाँ पर? विराग। अगला प्रश्न है, किस शब्द का युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है? यानी किस शब्द युग्म का सही भेद नहीं है? जैसे यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर ए, गोत, गोत्रा, वंश और पृथ्वी, जरा, जरा, थोड़ा और बुढ़ापा। यहाँ पे लिखा है तप, ताप, तपस्या और गर्मी। यहाँ पे लिखा है द्रव्य, द्रव्य, तरल पदार्थ और धन। तो गोत्र, गोत्रा यानी वंश और पृथ्वी, जरा, जरा यानी थोड़ा और बुढ़ापा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? जरा यानी बुढ़ापा होता है और जरा यानी थोड़ा होता है। तो इसका भेद ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो जैसे हम चेक करते हैं, चा, चा, तो ये भी तालु से लगती है। या में भी लगती है। घा, घा, या फिर सा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घा। घा में जो जिह्वा है वो तालु से नहीं टकराती है। प्रश्न देखेंगे, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर ए, ता, था। ऑप्शन नंबर बी, न, बा। ऑप्शन नंबर सी, झ, ड। और ऑप्शन नंबर डी, व, हा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ता, था, ता, था। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है? संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है? तो ऑप्शन नंबर ए, ढा, बी, त्रा, सी, का और डी में चा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रा। संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा? तो त्रा। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है? संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है का, खा। ऑप्शन बी, या, रा। ऑप्शन सी, ता, था। और ऑप्शन डी, पा, फा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या और रा। ये क्या हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन। किस क्रमांक में
अंतस्थ व्यंजन है? किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए है स, बी रा ला, सी ऑप्शन नंबर ट ढा, ऑप्शन नंबर डी ब और मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रा और ला, रा ला अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न देखेंगे, न व्यंजन का उच्चारण स्थान है। न व्यंजन का उच्चारण स्थान है तो क्या है? ऑप्शन ए मूर्धा और नासिका, ऑप्शन बी वात्सल्य और नासिका, ऑप्शन सी ओष्ठ और नासिका, ऑप्शन डी कंठ और नासिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वात्सल्य और नासिका, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है क ख ग घ ण, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है त था द धा न, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ट ठा ड ढा ण, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है य र ला वा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य व्यंजन किस क्रमांक में है? तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में व्रतमुखी स्वर नहीं है? किस क्रमांक में व्रतमुखी स्वर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी ऊ, ऑप्शन नंबर सी ओ और ऑप्शन नंबर डी औ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए आ व्रतमुखी स्वर नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस क्रम में पश्य स्वर है? किस क्रम में पश्य स्वर है? तो किस क्रम में है पश्य स्वर? ऑप्शन नंबर ए है ई, ऑप्शन नंबर बी है ऊ, ऑप्शन नंबर सी है ए, ऑप्शन नंबर डी है आई। तो किस स्वर में नहीं, किस क्रम में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊ पश्य स्वर है। ऊ क्या है? पश्य स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से आयोगवाह, निम्नलिखित में से आयोगवाह है? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है विसर्ग, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है महाप्राण, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी अल्प प्राण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विसर्ग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विसर्ग को आयोगवाह कहते हैं। विसर्ग को आयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? किस क्रमांक में ई स्वर का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे कंठ, ऑप्शन नंबर बी तालु, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ, ऑप्शन नंबर डी मूर्धा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो ई दे रखा है ई स्वर का सही उच्चारण स्थान तालु है। ई यानी कि ये आवाज़ कहाँ से उच्चारित होती है? तो ये तालु से उच्चारित होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? तो इसमें दे रखा ऑप्शन मूर्धन्य, वत्सर्य, कंठय और दंतोष्ठ। तो किस वर्ग में इसको रखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वत्सर्य में, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।